स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। बंगाल में आखिरकार आज बाबरी के मुद्दे पर बनी हुमायूं की पार्टी का ऐलान हो गया। मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी की 135 सीटों पर हुमायूं की पार्टी मैदान में उतरेगी। वो कितनी सीटें जीतेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन कितनी सीटें हरा देंगे इसका अनुमान लगने लगा है। नई पार्टी के ऐलान का पहला असर तो ये हुआ कि बंगाल के पॉलिटिकल नैरेटिव से दीदी नदारद हो गई। ममता के एक हाथ में भद्रलोक रहता था और दूसरे हाथ में मुस्लिम वोट, लेकिन इस बार दीदी के दोनों हाथों से दोनों वोटों की पकड़ छूट रही है। मुस्लिम वोट को बाबरी का बड़ा मुद्दा मिल गया है और हिंदू वोट के लिए बांग्लादेश की तस्वीरें ही काफी हैं। बांग्लादेश के बैकग्राउंड में हिंदू राष्ट्र की बात, बटेंगे तो कटेंगे का नारा अपने आप में ही गूंजने लगा है। मोदी से लेकर मोहन भागवत तक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में हिंदू वोट को एकजुट कर रहे हैं। कल मोहन भागवत ने बंगाल में सत्ता परिवर्तन को लेकर जो इशारा किया, उसके बाद 70 वर्सेस 30 की लड़ाई का मैसेज क्लियर हो गया है। तो बंगाल में क्या होगा, बांग्लादेश से लेकर बाबरी तक का कितना इंपैक्ट होगा, आज इसी पर करेंगे मुकाबला। बंगाल में 2026 में चुनाव हैं, तो उसके बाद क्या ये पिच जो है वो अब तैयार हो गई है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं के शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और मोहम्मद फैज खान साहब, संयोजक, इस वक्त हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन के शर्मा जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। बंगाल में चुनाव है, इसलिए हिंदू वोट को एकजुट करने की याद आपको फिर से आ गई। क्या हिंदू समाज एकजुट होगा तभी आप बंगाल में बदलाव कर पाएंगे? सिर्फ हिंदू वोट ही आपको चाहिए? प्राची जी, मुझे आश्चर्य है कि बंगाल में पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में जो घटनाक्रम हुए हैं, यदि उसको गंभीरता से देखा जाए तो स्पष्ट है कि ध्रुवीकरण की राजनीति कौन कर रहा है। ममता बनर्जी के एक मंत्री हैं मदन मित्रा, वो कहते हैं कि भगवान राम मुसलमान थे। ये क्यों कहा गया? क्या ममता बनर्जी ने इसका कोई खंडन किया? और ये बात कह के क्यों उकसाने की कोशिश हो रही है हिंदुओं को? हिंदुओं को इसलिए उकसाने की कोशिश है क्योंकि वोट बैंक, जो मुस्लिम वोट बैंक है, उसको एकजुट करना है। इसलिए इस तरह के बयान टीएमसी के वरिष्ठ जो है मंत्री दे रहे हैं। अब इस बयान का मुझे नहीं समझ आया कोई औचित्य है क्या, और ये क्यों दिया गया। ये केवल और केवल जो है हिंदुओं की को चोट पहुंचा, और केवल इससे बंगाल के हिंदू जो है वो यानी आघात उनको नहीं लगी, ये पूरे भारत व पूरे विश्व के हिंदुओं को आघात लगी है इस बयान से। अब इसको तो गंभीरता से लेना ही चाहिए। अब दूसरी बात आप बाबरी मस्जिद की कर रही। मैंने पिछले भी अपने डिबेट में कहा था कि जिस पश्चिम बंगाल में बिना ममता बनर्जी के अनुमति के ईडी, सीबीआई से लेकर इनकम टैक्स के लोग कार्रवाई नहीं कर सकते, वहां पर दुर्गा विसर्जन का मामला हो, रामनवमी का जुलूस निकालना हो, या हनुमान जयंती मनाना हो, भगवान राम की जयंती मनाना हो, तो सारे में कोर्ट के परमिशन लगते हैं। ममता बनर्जी जो है सारे चीजों पर रोक लगाती हैं। तो उनके मुझे नहीं समझ आया कि वो हमारे कहने पे मस्जिद बनने दे देंगे। ये तो सरासर कोई भी अंधे को भी बताएंगे तो भी समझ जाएगा कि ये ममता बनर्जी की चाल है। ये ममता बनर्जी का संतुष्टिकरण, के शर्मा जी, एक बात और है के शर्मा जी, जो कोई भी समझ जाएगा कि जब जब चुनाव आते हैं तो हिंदू राष्ट्र का शिगुफा छोड़ा जाता है, जब जब चुनाव आते हैं तो हिंदुओं को एकजुट करने की बात की जाती है। ये क्या सांप्रदायिक राजनीति नहीं है? अच्छा, आप ही बता दीजिए, भारत कब से हिंदू राष्ट्र हो गया? नहीं, मुझे एक चीज बताइए, भारत में रहने वाले हिंदू हैं या नहीं है? भारत में रहने वाले हिंदू हैं या नहीं है? तो कोई यदि उसकी बात करता है तो क्या दिक्कत है? 140 करोड़ भारतीयों का देश है ये। लेकिन जब आप किसी के आस्था पर चोट पहुंचाएंगे ऐसे बयान देकर, तो आप उनसे जरा पूछिए तो कि ये बयान क्यों आया, क्यों दिया गया कि भगवान राम मुसलमान है। तो बांग्लादेश का डर तो आप तो दिखा रहे हैं ना के शर्मा जी, बांग्लादेश का डर दिखाकर आप क्या हासिल करना चाहते हैं? अगर इतनी ही चिंता है बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की, तो कदम उठाइए ना, कोई करिए उनकी रक्षा। लेकिन उसका डर भारत में क्यों दिखा रहे हैं? देखिए, बांग्लादेश का डर जो है भारत में हम नहीं दिखा रहे हैं।
बांग्लादेश में जिस ढंग से वहां के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है वो तो पूरा देश देख रहा है। आप ही मीडिया दिखा रही हैं कि वहां क्या हो रहा है। वहां हिंदू एकजुट हुआ है और देश भारत भी जो है, भारत सरकार भी, वहां अधिकारी भी सारे संपर्क में हैं और उचित कार्रवाई भी कर रहे हैं। हम डर नहीं दिखा रहे किसी को प्राची जी, ये तो पूरा विश्व देख रहा है। ठीक है। और उसका उपयोग, उसकी धमकी का उपयोग पश्चिम बंगाल में भी किया जा रहा है हिंदुओं के ऊपर। उनको बताया जा रहा है कि जिस ढंग से बांग्लादेश में हो रहा है उससे भी बुरी गति करेंगे हम आपकी। ठीक है। तो इस स्तर का प्रचार करके ममता बनर्जी सरकार जी जुड़ेंगे, वो बताएंगे मुझे आप जो कह रहे हैं उन बातों में कितना दम है। लेकिन अभी तो मुझे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उस आपदा में अवसर आप ढूंढ रहे हैं के शर्मा जी। आप लोगों की हर बात की शुरुआत अब बांग्लादेश से होती है और पलट के कोई आपसे पूछ ले कि आप उन हिंदुओं को कैसे बचाएंगे तो आप लोगों के पास जवाब नहीं है। क्या स्टैंड लिया भारत सरकार ने, जवाब है कोई? देखिए, ये आप प्राची जी, ये नजरिया आपका है, ये नजरिया ना भारतीय जनता पार्टी का है, ना ऐसी सोच है कि बांग्लादेश का कोई डर दिखाए। बांग्लादेश में तो जो घट रहा है उसको पूरे लोग देख ही रहे, उसमें क्या उसमें बताना है वो तो। और लेकिन मैं जो पूछ रहा हूं कि चंदन मित्रा इस तरह का जो बयान देते हैं कि भगवान राम मुसलमान थे, आप भी अपने दिल पे हाथ रख के बताइए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं के शर्मा जी, मेरा नजरिया होता तो आपको फर्क ना पड़ता, लेकिन ये जिनका नजरिया है ना उनका बयान ही कोट कर देती हूँ कि वहां माइनॉरिटी है एकदम, वहां जरा कठिन है, पर जो भी है कम से कम हिंदुओं को एकजुट होना होगा, इकट्ठा होना होगा, दुनिया भर के हिंदुओं को इकट्ठा होना होगा और हिंदुओं का एक ही देश है भारत। अगर दुनिया देख ही रही है तो आप क्यों बार बार बता रहे हैं? आप तो ये बताइए ना आपने क्या कदम उठाए हैं। आप भी तो हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स कर ही रहे हैं। नहीं, हम तो कदम भी उठा रहे हैं, हम वहां कदम भी उठा रहे हैं, लेकिन ये तो सबको पता ही है और वहां पर पता होना चाहिए, क्योंकि जो भारत में बैठ के अल्पसंख्यकों के, भारत के अल्पसंख्यकों की इतनी जो गीत गाते रहते हैं, हिंदुओं को जो बदनाम करते हैं, उनको समझ भी आना चाहिए। ठीक है, बगल के पड़ोसी देश में क्या हो रहा है। मैं जवाब ले लेती हूँ। यहाँ पर जो वामपंथी और तमाम जो इस विचारधारा के लोग बैठे हैं, उन विचारधारा के लोगों को समझ आना चाहिए। संजय सरकार जी, बांग्लादेश में जो हुआ वो बंगाल में ना हो, इसके लिए समझा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसके लिए समझा रहे हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। भाई आप ही के बंगाल से बयान आता है प्रभु श्री राम के धर्म को लेकर, आप ही के बंगाल में बाबरी मस्जिद बनने लगती है, तो इसलिए जरूरी है ये समझाना, ये बताना कि एकजुट रहिए, तभी बंगाल में स्थिति सामान्य रहेगी। क्या गलत कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा बात क्या है ना प्राची जी, बांग्लादेश में जो घटना घटे हैं अति निंदनीय घटना है और आज आजादी हुआ 78 साल हो चुके हैं। बंगाल में ऐसे कुछ घटना घटेंगे हम होने नहीं देंगे। लेकिन सबसे बड़ा बात क्या है ना, हिंदुस्तान के कोने कोने में आज वही घटना घट रहा है। जो घटना क्या हो रहा है ना, जो वायरस आ रहा है ना धीरे धीरे, वो वायरस को हम लोग ऑलरेडी वैक्सीन लगा चुके हैं और ऐसे तरफ से वैक्सीन लगा दिया है, उसको आगे बढ़ने हम लोग बिल्कुल नहीं देंगे। लेकिन सबसे बड़ा बात क्या, मान लो मेरे एक हिंदू भाई है, वो पालकाट में, आपको केरल का पालकाट में गए थे काम करने के लिए, उसको नाम नारायण बागेल है, इसको कहा पीट के हत्या कर दिया गया 18 दिसंबर के दिन में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी छोड़ के तमाम ये भाई को बारे में कोई नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बोले। क्यों नहीं बोलेंगे? ये भी तो हिंदू है, इनके लिए भी आपको तो आंसू आना चाहिए। ये तो काम करने के लिए हो गया था छत्तीसगढ़ से, बंगला बोलने के कारण में, बंगला भाषा बोलने के कारण बांग्लादेशी सोच उसको मारा गया। उसको नाम है नाम नारायण बघेल, राम भी है नारायण भी है साथ में, उसको लावा भी, इसको पीट के मारा गया है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। दूसरे नंबर बात है, ये किसका प्रोडक्ट है? हुमायूं कबीर तो भारतीय जनता पार्टी का प्रोडक्ट है। ये देखिए ना, लिखा है उसमें चौकीदार हुमायूं कबीर लिखा है। ठीक है, अगर बांग्लादेश में कुछ घटना घटता है, अगर इसके कारण में हिंदुस्तान में अगर कोई इन्फेक्शनरी डिजीज आते हैं, तो हम अगर बंगाल में आएंगे, हम पहले ही उसको वैक्सीन देकर खत्म कर देंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे। आपको क्यों अच्छा लगने लगा था? भारतीय जनता पार्टी के प्रोडक्ट को आपने काहे खरीद लिया था? आपको तो रिजेक्ट कर देना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी का प्रोडक्ट है, हम नहीं खरीदेंगे, हमारा इससे कोई राब्ता नहीं है। हम तो आपने लालच में आकर विधायक बनवा दिया और अब आप कहते हैं बीजेपी। नहीं, हम तो, अरे विधायक किसकी पार्टी से बना? नहीं, हम तो खरीदते भी नहीं है, बेचते भी नहीं है। खरीदारी बेचारी जो भारतीय जनता, वो तो खुद एक वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो में बोला जाए भारतीय जनता पार्टी हमको 300 करोड़ रुपया फंडिंग किया है। अच्छा, हिंदू का सम्राट होता है, मैं चाहता हूं आज के शुक्ला कुछ जवाब देंगे जरूर, अगर देख पा रहे हैं तो। अच्छा, बिहार में समस्तीपुर में ये भोलेनाथ को मंदिर तोड़ा गया था,
तोड़ने के बाद में भोलेनाथ को बेरी लगा के खींच खींच के लेके जा रहे हैं। ये हिंदू के लिए, सनातनी के लिए अपमान नहीं है। मैं ले लूंगी, लेकिन ये बिहार के समस्तीपुर में दिक्कत ये है, जिस नहीं मैं सुन रहा हूं, हिंदू के लिए बोल रहा है ना। अच्छा, ये लगा था जिस पर बीजेपी की छाप लगी थी, उसे संजय सरकार जी ने पहले तो कबूल कर लिया, बड़ी शान और शौकत के साथ कबूल किया, क्योंकि वोट चाहिए थे मुसलमानों के। अब जब वो हाथ से निकल गया तो कह रहे हमारा नहीं है जी, हमारा नहीं है, तो बीजेपी का है। अब मेरा बोलना ठीक नहीं है, सुनिए, आप दूसरे भी तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये 1400 साल पुराना मंदिर सिर्फ आरएसएस दफ्तर बनाने के लिए, पार्किंग बनाने के लिए उसको लिए तोड़ा गया है झंडेलवाले में, दिल्ली में है, ज्यादा दूर में नहीं है, ज्यादा दूर है, दिल्ली में तोड़ा गया है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि पोस्टर्स में बंगाल की तस्वीर भी होती, जलता हुआ मुर्शिदाबाद भी दिखाते और मदन मित्रा के बयान पर बात करते और बाबरी के निर्माण पर बात करते। मुझे बड़ा अच्छा लगता है संजय सरकार विरोध भी करता है, लेकिन आपने नहीं किया ना, सेलेक्टिव विरोध करते हैं आप, इसलिए जगा रहे हैं वो बंगाल के हिंदुओं को, मोहम्मद फैज खान साहब। और सुनिए, ये देखिए, सुनिए प्राची जी, मेरे को आप भारतीय जनता पार्टी को मत करने दीजिए। रुक जाए भारत माता की जय, वंदे मातरम। 85 आदरणीय प्राची जी, हाँ जी, आदरणीय प्राची जी, देखिए ये जो बांग्लादेश में जो कुछ भी हिंदुओं के साथ हो रहा है, मैं भारत सरकार से विनम्र निवेदन करता हूं और आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे। और इस बात पे बिल्कुल मैं आपके साथ हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बुलाना चाहिए मोहम्मद यूनुस को, और उनसे कड़े प्रश्न पूछने चाहिए कि वो अल्पसंख्यकों के साथ, हिंदुओं के साथ, ईसाइयों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके लिए सरकार पर मोहम्मद यूनुस को कड़ी फटकार लगाई जानी चाहिए और उस सरकार को, बांग्लादेश सरकार को मजबूर करना चाहिए। क्योंकि जब एक बड़ी महामारी फैली थी तो हम लोगों ने वहां पर मदद भेजी थी, और सबसे बड़ी बात प्राची जी, हम लोगों ने ही वो नेशन बना के दिया था बांग्लादेशियों को, हम लोगों ने ही जो नेशन बना के दिया है, वहीं पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। अब रही बात ये, रोहिंग्याओं की समस्या इतनी बढ़ गई है देश में, संजय सरकार जी जो कह रहे हैं, हम लोग एक दूसरे को शक की निगाहों से देख रहे हैं, यानी केरल वाला छत्तीसगढ़ वाले को शक की निगाहों से देख रहा है। मैं भी रायपुर छत्तीसगढ़ में हूं, मेरा ये गृह राज्य है, गृह शहर है, यहाँ पे बहुत सारे जो बंगाली बोलने वाले हैं उनको शक की निगाहों से देखा जाता है कि कहीं ये रोहिंग्या तो नहीं है। कुल मिलाकर रोहिंग्या की समस्या इतनी विराट हो चुकी है कि हम एक दूसरे को शक की निगाहों से देखना चाह रहे हो। रोहिंग्या को बसाने वाला, लाने वाला, दुलारने वाला, उनका आई कार्ड बनाने वाला, आधार कार्ड बनाने वाला, सब जानते हैं ममता दीदी है। और फिर यही बात, यदि इनको इतने बुरे लग रहे हैं हुमायूं कबीर, तो भैया इनको अपनी पार्टी में सजाया क्यों, संवारा क्यों, दुलारा क्यों? यानी कि कुल मिलाकर ये इन्हीं की पार्टी है। ये वो पार्टी है जो राम का नाम ममता बनर्जी ने सुना तो कार रोक गई और कहीं इनकी चमड़ी उतार दूंगी। इन्हीं के राज में 500 हिंदू परिवारों को मुर्शिदाबाद छोड़कर जाना पड़ा। इन्हीं के राज में दुर्गोत्सव नहीं मनाया जा सकता, दुर्गा माता की प्रतिमाओं को भग्न किया जाता है। ये सब ममता बनर्जी, मैं बार-बार इस चैनल के माध्यम से कह चुका हूं, ममता बनर्जी दीदी, आप भारत और भारतीय लोगों के बीच अपनी पैंट बनाइए। ये रोहिंग्या बांग्लादेश के आज नहीं तो कल चले जाएंगे और जाना पड़ेगा। एसआईआर हो रहा है, एसआईआर हो रहा है यूपी में। छोटा जवाब दीजिएगा संजय सरकार जी, फिर हाफिज गुलाम सरवर साहब उनके पास जाऊंगी। दीजिए संजय सरकार जी, मुर्शिदाबाद में जो दाग लगे हैं उनको कैसे धोइएगा? सुनिए ना, आप बोले ना धुए, शुभेंदु अधिकारी क्या बोल रहे सुनेंगे? शुभेंदु अधिकारी बोल रहे दीदी से, सुनिए इसको, ये बयान को सुनिए। बोलिए। शुभेंदु अधिकारी लीडर ऑफ अपोजिशन बोल रहे हैं, बोले ये बंगाल का सरकार से यूनुस का सरकार अच्छा चल रहा है। फैज भाई बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी आपको आवाज भी सुनाई भैया, जो लोग आपको वोट नहीं देते उनको घर से निकाल के मारते हो आप लोग, उनका घर जला देते हो। ये सारी दुनिया ऐसी है, चुनाव से पहले धमकी देते हैं आप लोग जा जाके कि ममता दीदी को वोट देना, जो देता है वो ठीक है, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जाता है, उनकी झोपड़ियों को जला दिया जाता है। ये मुर्शिदाबाद के 500 हिंदू परिवार कौन से आपको पता है ना, जिन्होंने ये यूसुफ पठान को वोट नहीं दिया था, उन लोगों को आप लोगों ने मार मार के भगा दिया। 155 आदमी को अरेस्ट कर दिया था, बंगाल सरकार किया था। आपको जैसा आदमी और आपको जैसा सरकार नहीं है उसको अरेस्ट किया था, बंगाल सरकार ही उसको अरेस्ट किया था। फैज भाई जानकारी होना चाहिए, घुसपैठी बंगाल में है तो एसआईआर में कितना पकड़ा गया था? ठीक है संजय सरकार जी, मैं आपको ना मौका देती हूँ, मैं अपने दूसरे मेहमान के पास जा रही हूँ। आपको इतनी आपत्ति हो रही है, आप सारे पोस्टर लेकर आए हैं, कुछ एक आध पोस्टर बंगाल की भी दिखा दीजिएगा मुझे और पॉजिटिव दिखा दीजिएगा। चलिए आपके लिए काम आसान कर देती हूँ, नेगेटिव छोड़िए, पॉजिटिव दिखा दीजिएगा।
कब हिंदुओं के लिए कुछ अच्छा हुआ बंगाल में? हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ उस पर आप लोगों ने क्या कार्रवाई की, कितनी दिनों में कार्रवाई की, दोषियों को कितनी सजा मिली, ये सब बता दीजिएगा। पूरा मौका दूंगी, आप अपनी सरकार का पक्ष रख दीजिएगा आज मेरे सामने। लेकिन हाफिज गुलाम सरवर साहब, मेरा सवाल ये है कि बांग्लादेश के नाम पर हिंदू और क्या बाबरी के नाम पर मुसलमानों को इकट्ठा करने का प्रयोग किया जा रहा है बंगाल में? मैं आ रही हूं, रुक जाइए प्राची जी। बिल्कुल जो मेरे मन में था आज वही आपने सवाल कर दिया है। ये देश के लोगों को समझना होगा, गंभीर विषय है, संवेदनशील विषय है। निर्दोषों की हत्या चाहे सरहद के इस पार हो या उस पार हो, जान की कीमत सबकी है, और वो चाहे किसी धर्म का हो। और अगर हिंदू है और बांग्लादेश में उसकी हत्या धर्म पूछकर की जाए या बंगाल में, बांग्लादेश में, तो ये ज़्यादा हमारे लिए परेशानी की बात इसलिए है कि बांग्लादेश के निर्माण में भारत की बड़ी भूमिका रही है। लेकिन ये जो आपने सवाल उठाया कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ निर्मम हत्या और लूट और तमाम दृश्य जो आ रहे हैं वो, और ये बाबरी, मैं समझता हूँ विशुद्ध रूप से अपने अपने जो सूट जिनको कर रहा है, किसी को बाबरी सूट कर रहा तो वो बाबरी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, किसी को बांग्लादेश में हिंदू का मरना सूट कर रहा। अभी एक घटना केरल में घटी है, छत्तीसगढ़ का एक व्यक्ति नौजवान, उसको जो है बांग्लादेशी समझकर उसकी लिंचिंग कर दी गई और बाद में चोरी और ये वो आरोप बनाए गए। तो ये माहौल कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे। भारत सरकार को दोनों जगह नजर बनाए रखनी चाहिए थी। पश्चिम बंगाल में अगर अन्याय, अत्याचार, जुल्म हो रहा है तो वो भारत का अंग है, और बांग्लादेश में अगर हो रहा है तो वो भारत के प्रभाव में रहने वाला देश है। वहां के उथल पुथल पर भारत की 24 घंटे नजर रहती है। वहां का प्रधानमंत्री भागता है जान बचा के तो भारत आता है। वहां जब भी आवश्यकता होती है तो वो भारत की तरफ देखते हैं उस मुल्क के लोग। और उस मुल्क में अगर कोई कट्टरपंथी की ये हिम्मत हो रही है कि वो दिन में लिंचिंग कर दे रहा और मानवता के सारे सीमाओं को पार कर दे रहा है, तो ये चिंता का विषय है। इस पर राजनीति अगर कोई कर रहे हैं तो बात तो साफ है कि उनको हिंदू से प्रेम नहीं है, बाबरी मस्जिद से उस हुमायूं को प्रेम नहीं है। दोनों लोग राजनीति कर रहे हैं। हाफिज गुलाम सरवर जी, कोई यहाँ बैठकर गाजा पट्टी की बात करे तो बहुत अच्छा लगता है आपको, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं का दर्द दिखा दे तो वो राजनीति लगने लगता है। क्यों? तो नहीं, दर्द है, लेकिन आप बताइए समाधान इसका क्या क्या हो सकता है? मुझे बताइए ना। यही मैं कर रहा हूं, इसका समाधान दो है। हमने देखा इस देश में, हाफिज गुलाम सरवर जी, दुनिया के किसी भी कोने में अगर मुसलमान पर कहीं पर भी कोई भी अन्याय होता है तो हमारे देश में आवाजें उठती हैं। तब कोई क्यों नहीं पूछता कि बिल्कुल ये राइट क्वेश्चन है। अब बांग्लादेश में अगर किसी हिंदू की लिंचिंग होगी और अगर अल्पसंख्यकों को घर से निकालकर मारा जाएगा, उनके मंदिर तोड़े जाएंगे तो बात होगी। बिल्कुल राइट क्वेश्चन, मैं यही कह रहा हूं। अभी देखिए के शर्मा जी हैं, सुन रहे हैं। हाँ। मेरा कहना है कि पूरे दुनिया में मुसलमानों पर कहीं भी जुल्म अत्याचार हमको लगता हो रहा है तो हम लोग उस देश के एम्बेसी के सामने जो भारत में अधिकार मिले हैं उस अधिकार के तहत जाते हैं। हल्ला हंगामा या जो कुछ आरोप हम पर हम स्वीकार करते हैं कि हम आर्थिक दान और सब कुछ सहयोग भेजते हैं। तो क्या भारत में इतना बड़ा संगठन, इतना सुसज्जित संगठन जिसका पूरे दुनिया में प्रभाव है वो, और उसके प्रभाव में सरकार क्यों नहीं मदद करे? लेकिन आप ईदगाह के सामने, ईदगाह के सामने, मस्जिद के सामने या इस्लाम को आप यहाँ पर हाय तौबा करते हैं, लेकिन अगर वहीं इस्लाम के नाम पर या धर्म के नाम पर या मजहब के नाम पर हिंदुओं को मारा पीटा जाए तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। जिम्मेदारी है। आप यहाँ आवाज एक बार भी बुलंद नहीं करेंगे, आप एक बार भी आवाज बुलंद नहीं करेंगे और ये नहीं बताएंगे कि भाई वो हमारा धर्म, हमारा मजहब नहीं हो सकता है। मेरा तो रिकॉर्ड है पिछले 8 महीने पहले से, मैंने कई चैनलों में भी और यूट्यूब चैनलों में भी और के शर्मा जी, भाई ये है बांग्लादेश का डर दिखाओ और हिंदुओं को एकजुट करो। आपकी राजनीति समझ में आ गई है यहाँ सबको? नहीं, ऐसा है, जिनको राजनीति समझनी है वो अपने लेवल पे समझे, उसका नजरिया है, मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं भी टीएमसी के प्रवक्ता को सुन रहा था, गुलाम सरवर साहब को, दोनों लोगों ने केरल का जिक्र किया। केरल में तो इन्हीं की सरकार है साहब, कांग्रेस और वामपंथी वहां पर बैठे हैं, और उसकी यदि वहां कानून व्यवस्था भी उनके पास है तो यदि वहां लिंचिंग हो रही है या कोई बात हो रही है या किसी को मारा जा रहा है तो ये दुर्भाग्यजनक है ही।
और इसकी आवाज भी उठनी चाहिए। लेकिन अभी मैं टीएमसी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो केरल से, बिहार से कहीं जा रहे हैं। एक बार भी वो मदन मित्रा के उस बयान पर उनका कोई उत्तर नहीं आया जिसमें हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने वाला वो बयान कि भगवान राम जो है मुसलमान थे। हाफिज गुलाम सरवर साहब, आप भी बैठे हैं, क्यों ताला बंद है आपके मुंह पे? न मैं तो ये हिंदुओं के ऊपर आघात नहीं है क्या? मैंने उनके मानसिक स्थिति पर क्या आप कर दिया है। भगवान राम को जो है मुसलमान बताएंगे? नहीं, एक मिनट सुनिए, ये बयान क्यों दिया गया पश्चिम बंगाल में? एक पूर्व मंत्री के द्वारा दिया गया। क्यों दिया गया है? इसके पहले मैंने ही कहा कि ना वहां दुर्गा विसर्जन हो सकता, ना कुछ हो सकता, हर के लिए कोर्ट से परमिशन चाहिए। तो बाबरी मस्जिद क्या भाजपा बना रही है वहां? वो भी तो ममता बनर्जी के ही इशारे पर हो रहा है। और आप क्या बाबर से अपने आप को जोड़ के चलते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं के शर्मा नहीं, जी। बाबर से हम लोग समर्थन नहीं करेंगे जोड़कर क्या? चलते हैं। बाबरी मस्जिद बनाना गलत मुझे है। ये पूछना है आपसे। बिल्कुल ना तो फिर उस बाबरी मस्जिद ही बनाना, ये ममता बनर्जी की इस गंदी चाल का जो मुस्लिम वोट बैंक के लिए किया गया। क्योंकि मैंने आपको वहां पर बताया कि वहां एक सेकंड संजय कोई जी, भी कार्यक्रम, के चाहे शर्मा जी, रामनवमी मेरा का प्रश्न जुलूस तो हो, ये चाहे है कि हनुमान आप जयंती हो, ममता बनर्जी हर की चीज गंदी करने चाल को के लिए समझ कोर्ट रहे का हैं। परमिशन चाहिए। सुनिए ना, अगर आप ममता बनर्जी की गंदी चाल को समझ रहे हैं और आपको सब कुछ एकदम साफ साफ नजर आ रहा है कि बंगाल में दीदी क्या कर रही हैं, तो आप लोग भी तो खामोश बैठे हैं ना। आपको सूट करता है बाबरी का नाम, इसलिए आप लोग खामोश हैं। प्राची जी, लोकतंत्र में सारे जवाब जनता देती है और इस बार जनता ही ममता बनर्जी को उचित जवाब देगी। बाकी चीजों की लड़ाई तो कोर्ट से लड़ते रहे हम, लेकिन अब चुनाव का अवसर है और जनता ही वहां लोकतंत्र में जवाब देने वाली है। आप जनता की ताकत को कमजोर मत समझिए। ना सर, और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जिस तरह से वहां पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति होगी ये बाबरी और हिंदू, इसलिए खुलकर हिंदुओं को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। सिर्फ हिंदू का ही वोट चाहिए ना आपको बंगाल में? प्राची जी, हाँ। प्राची जी, आपका विश्लेषण आपको ही, क्योंकि आप मीडिया है, आप अपने लेवल पे विश्लेषण कर सकती हैं कि किससे भर भर के वोट मिलता है और किससे भर भर के वोट नहीं मिलता। ये विश्लेषण मैं ऐसे नहीं करता हूँ। ये हिंदू मुसलमान से नहीं होते हैं। नहीं सर, आप लोग विश्लेषण नहीं करते, आप ग्राउंड पर, आप ग्राउंड हिंदू पर दुखी होंगे तो वो निश्चित रूप से उसको अपनी वोट में बदलेंगे। काफी होता है बस, मेरे विश्लेषण से थोड़ी ना, आप लोगों के तो बयान ही काफी होते हैं ये सब करने के लिए। खुलकर कह रहे हैं हिंदू को एकजुट होना होगा, बंगाल में स्थिति बदल जाएगी, मतलब क्या है इसका? और मैं तो निकालूंगी ना भाई इसका मतलब। स्वाभाविक है। हाँ। नहीं, बहुत स्वाभाविक है। हाँ। नहीं, आप यदि हिंदुओं की आस्था पर चोट करेंगे तो केवल हिंदू ही नहीं, ठीक संजय जी, अच्छे समझदार मुसलमान भी आपकी जो है इस बात की खिलाफत करेंगे। ठीक है संजय, क्योंकि कोई भी ये अच्छा मुसलमान ये मान ही नहीं सकता। मुझे लगता और वो किसी के धर्म पर, आस्था पर चोट नहीं कर सकता। के शर्मा जी, आपने मुझे बहुत सारे पोस्टर दिखाए, पूरे देश भर से आप निकाल कर आए, लेकिन बंगाल से कुछ नहीं लेकर आते हैं आप। बंगाल में इतनी सारी घटनाएं हुई, उस पर कुछ नहीं बोलते हैं आप। मदन मित्रा पर चुप रहते हैं आप अपना पल्ला झाड़ लेते हैं हुमायूं कबीर से कहकर कि वो बीजेपी का प्रोडक्ट है, तब की विधायक आपने ही बनाया। नहीं, हम अभी तो बंगाल के लिए अभी दिखाने जा रहे हैं, आप देखने के लिए तैयार हो जाइए। मैं तैयार हूं सर, बिल्कुल तैयार। आप बीच में मत बोलिए। इसके भारतीय जनता पार्टी का नेता है राजकुमार बारोई, घुसपैठियों को बांग्लादेश से घुसाते थे, बीएसएफ को सहारा में एक आदमी को 50,000 रुपया लेके इसको वोटर कार्ड, आधार कार्ड बना के देते थे। इसको अरेस्ट हुआ, ये अरेस्ट बंगाल का देखने चाहते थे, बंगाल को देखा रहा है। आप दिखाइए ना भाई, देखिए बीच में मत बोलिए, फायज बने और दूसरा देखिए, दूसरे है ये भारतीय जनता सीधा बयान का जवाब दीजिए, इधर उधर मत घुमाइए। अध्यक्ष है, इसको नाम निमाई कुमार राय। ये इधर उधर मत घुमाइए, ये झूठ अपने घर पे रखिए। ये सारा आपका झूठ है, ये सारा झूठ आप अपने घर पे रखिए। और एक बयान जो मैंने कहा है उसका आप जवाब दे दीजिए। आपको मैं इतना ही सुनना चाहता हूँ, आप दूसरा जवाब
आप बोल लेंगे के संजय बीच जी। में बोल रहा हूं तो बीच में नहीं बोला। अच्छा, मैं बोले, तो बोले संजय। इसका नाम है शांतनु ठाकुर, हाँ। भारतीय जनता पार्टी को मंत्री है, शिपिंग मिनिस्टर ऑफ स्टेट शिपिंग। इसने बीएसएफ के 85 बैटेलियन को लिखते हैं जियाउर रहमान 3 किलो गाय का गोश्त लेकर बांग्लादेश जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व को बात बोलते हैं, ये हिंदुत्व को नमूना दिखाते अरे हैं। आप ये मिस दिखा कर गए देखिए, हम तो संजय दिखा रहे हैं सरकार जी। आपको। मदन मौका मित्रा दिया। ने ऐसा बयान मौका क्यों दिया दिया। सर, ये भी तो बता दीजिए। मौका दिया आपको मैंने क्यों संजय कहा? सरकार जी, मदन मित्र अपनी किस सेंस में सरकार कहा? की- क्या दिमाग में बात आई लेकिन थी? एक सेकंड आप मुझे उसको भी जवाब दे दूं। भाई मैंने मौका दिया था आपको कि आप अपनी सरकार की 4 पॉजिटिव बात, 4 पॉजिटिव पोस्टर मेरे सामने रखते। आप मुर्शिदाबाद पर बोलते, आप मदन मित्रा पर बोलते, आप बाबरी मस्जिद पर बोलते, लेकिन नहीं बोलेंगे। यहाँ भी आपको बीजेपी पर जाकर थीसिस लिखनी है, बंगाल पर कुछ नहीं बोलना है। फैज खान जी, नहीं ममता बनर्जी की सरकार ऐसी सरकार है जहां पर वो एक ऐसा राज्य है जहां पर कानूनन गो हत्या की जा सकती है, यानी गोवंश असहाय है, निर्बल है, बैल किसी काम का नहीं है, सर्टिफिकेट बन गया और गो हत्या हो सकती है। और रोज लाखों की संख्या में गो हत्या ममता बनर्जी के राज में हो रही है। और जितनी भी गो तस्करी होके जाती है वो बंगाली जाती है। और ये जो बांग्लादेश से जो बॉर्डर क्रॉस होने का खेल है ना, ये भी सब ममता बनर्जी करवाती है। और ये यहाँ पर 3 किलो गो मांस कोई बीजेपी का पकड़ा गया कह रहे हैं। और बिल्कुल सही बात के शर्मा जी ने कही, कोई भी सही मुसलमान है, कोई भी व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी मुसलमान थे। मुसलमान, पहली बात तो ये प्रश्न ही नहीं उठाना चाहिए, ये बहुत बड़ा आस्था के साथ खिलवाड़ है। मैं तौबा के साथ कहना पड़ रहा हूं, कोई पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी कोई अपमानजनक बात कहे तो मैं उसका विरोध करूंगा, मुसलमान उसका विरोध करेगा। तो राम जी के बारे में अपमानजनक बात ऐसी क्यों करने की आवश्यकता है? कलमा कोई पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो मुसलमान बनता है। अब राम जी का पूरा वंश मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ब्रह्मा हुए, मरीचि हुए, कश्यप हुए, वसवान हुए, मनु वैवस्त हुए उसी वंश में, इक्ष्वाकु हुए उसी वंश में, असित हुए, सगर हुए, असमंजस हुए, अंशुमान हुए, भगीरथ हुए, महाराजा दिलीप हुए, रघु हुए, अज हुए, दशरथ हुए, दशरथ पुत्र सियावर रामचंद्र भगवान हुए। इनमें से किसी ने तो कलमा नहीं पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जवाब दे दें, एक छोटा जवाब संजय सरकार जी, फिर मैं आ रही हूं हाफिज जी आपके पास। पहुंचाने के लिए ये हरकत कर रहे मैं चाह रही हैं। हूं सीधा जवाब दे दें आप मुझे इस पर। संजय सरकार तब साथ अरे में, अगर संजय ध्रुवीकरण भाई नहीं शर्म करना आनी चाहिए आप लोगों है, को। अगर आपको अपीजमेंट की पॉलिटिक्स अच्छी नहीं लगती है, तो ये मदन मित्रा क्या कर रहे हैं आपकी पार्टी में? ये तो बीजेपी के प्रोडक्ट नहीं है ना। हटाइए उनको। बोले संजय संजय जी। जी, बोले हाँ जी, बोले मदन मित्रा पर बोले। आवाज नहीं आ रही क्या? मेरे को पूछने की जी 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 जी, आप ही बोलेंगे मदन मित्रा। देखिए, मदन मित्रा जो मदन किया है मित्रा को वो भगाइए। अति निंदनीय घटना है। मदन मित्र, हाँ हम तो बोला, लेकिन बिहार में समस्तीपुर में जो मंदिर तोड़ा गया है, कहने से क्या होता है भैया? बेरी लगा के ये लेके निंदनीय कहने से क्या होता है? आपका पूर्व मंत्री है, वर्तमान विधायक है। आप भगवान को अरे सब भाई, ऐसे नहीं कर आपका सकता। वर्तमान विधायक है वो। ये के शर्मा बोलेंगे, आपका वर्तमान बोलेंगे विधायक है, बोलेंगे मंत्री 1400 है। साल नहीं पुराना बोलेंगे। मंदिर चलो, है। समझ में आ गया। 1400 साल होता है। पुराना मंदिर तोड़ा जाता ये है। निंदा क्या होता है? 1400 साल पुराना मंदिर झंडलवाल में तोड़ा जाता है। संजय क्या होता है? समझ में आ गया संजय सरकार जी, संजय सरकार जी समझ में आ गया कि बंगाल में मदन मित्रा अगर कुछ भी अपमानजनक कहेंगे हिंदू धर्म के बारे में तो निंदनीय कह के आप अपना पल्ला झाड़ लेंगे। क्या कार्रवाई का ये नहीं बताएंगे भाई, क्या कार्रवाई की ये नहीं बताएंगे। बस एक छोटा सा जवाब आपका हाफिज गुलाम सरवर जी, ये क्यों हो रहा है बंगाल में? प्राची जी, एकदम सिंपल लॉजिक है। ममता बनर्जी नहीं चाहती हैं कि लेफ्ट या कांग्रेस का फिर से यहां पर दोबारा कोई वर्चस्व हो, कोई खाता खुले। तो बिल्कुल वो भाजपा को आमंत्रित करती हैं कि मेरे सामने सामने आओ आप चुनाव में। और जनता को भी उसी तरह का संदेश देती हैं। इसीलिए ये जो खेल पिछले 2-4 महीने से शुरू हुआ, अनावश्यक ढंग से बाबरी, कहां मतलब कल्पना से परे, आप 6 दिसंबर और बाबरी मस्जिद और मुर्शिदाबाद, कोई संबंध नहीं था, वो कांड हुआ। दूसरा मदन मित्रा, ये भी कल्पना से परे। अरे भाई, कोई सोच भी नहीं सकता कि रामचंद्र जी के विषय में ऐसी बात मुसलमान उससे कहेंगे। जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर रहे, तो फिर क्या रोक रहा है ममता बनर्जी को मदन मित्रा पर कार्रवाई करने के लिए? इतना ही समय था मेरे पास। संजय सरकार जी, मोहम्मद फैज खान जी और हाफिज गुलाम सरवर जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। के शर्मा जी मेरे साथ बने रहेंगे।